नमस्कार दोस्तों, रेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम अभी आप लोगों को पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, रीतिकाल पढ़ रहे हैं। और रीतिकाल के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सारे टॉपिक को मैं क्या कर रही हूँ, ट्रिक के माध्यम से याद करवा रही हूँ। दोस्तों, पढ़ाना तो सब लोग पढ़ा लेते हैं, पढ़ाना आसान है, लेकिन उसको क्लास में ही याद करवा देना ये बहुत मुश्किल काम है। और उसी को हम क्या करते हैं, क्लास में ही इस मुश्किल काम को बहुत ही आसान तरीके से याद करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे हिंदी को एकदम आसान तरीके से पढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, अलंकार निरूपक ग्रंथ। आप सब जानते होंगे कि जो रीतिकाल है उसमें कैसे ग्रंथ लिखे गए, अलंकार निरूपक लिखे गए, सर्वांग निरूपक लिखे गए और छंद निरूपक लिखे गए। तो आज की जो श्रृंखला है वो अलंकार की है। इसके बाद हम सर्वांग को याद करेंगे और फिर छंद निरूपक ग्रंथों को याद करेंगे। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़ना। और अब देखते हैं क्या है रीतिकाल के प्रमुख अलंकार निरूपक ग्रंथ। क्या है रीतिकाल के प्रमुख अलंकार निरूपक ग्रंथ। जसवंत सिंह के बारे में तो आप जानते ही होंगे। जसवंत सिंह कौन है? जसवंत सिंह है, जिनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है क्या है, भाषा भूषण। अब इसको याद कैसे रखेंगे, ये जो भाषा भूषण है, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अलंकार निरूपक नहीं है, या कौन सी रचना अलंकार निरूपक है, कौन सी छंद निरूपक है। अगर इस ट्रिक से याद कर लेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पे भाषा भूषण, एक चीज को आप लोग ध्यान देना कि भूषण भूषण जहाँ पे आता है वो लगभग जो है रचनाएं अलंकार निरूपक होती हैं। क्या होती हैं? अलंकार निरूपक। अब इसको कर लीजिए, भूषण को आभूषण कर लीजिए ना। क्या है? भूषण को आभूषण। आभूषण भी एक तरह का अलंकार होता है। अलंकार अलंकृत करता है, जैसे अलंकार अलंकृत करता है काव्य को, वैसे ही जो आभूषण होता है वो औरतों को अलंकृत करता है, स्त्रियों को अलंकृत करता है। तो ये जो भूषण है, आभूषण क्या करता है? अलंकृत करता है। आभूषण क्या होता है? अलंकार की तरह है। तो भाषा भूषण क्या हो जाएगा? अलंकार निरूपक ग्रंथ हो जाएगा। इसके बाद ललित ललाम है। क्या है? अलंकार पंचाशिका भी इनकी रचना है, मतीराम की। लेकिन वो अलंकार पंचाशिका नहीं पूछेगा, क्योंकि उसके नाम में ही क्या है, अलंकार लगा हुआ है। तो आप लोग ध्यान देना, वो पूछेगा कि ललित ललाम कैसा ग्रंथ है। तो ललित ललाम क्या है? अलंकार निरूपक ग्रंथ है। ललाम जो ललनाएं होती है, जो नायिकाएं होती हैं, वो क्या करती हैं? अलंकार करती हैं। ललनाएं, ललित ललाम। ललाम को ललनाएं कर लीजिए। जो ललनाएं होती हैं, ललित ललाम, सुंदर लगने के लिए, ललित लगने के लिए क्या करती है? अलंकार अलंकार करती है, मतलब खुद को सजती संवरती है। इसके बाद क्या है? भूषण है। भूषण का आप जानते हैं, शिवराज भूषण है, छत्रसाल दशक है, ये सारी रचनाएं हैं। तो जिसमें जो शिवराज भूषण है, याद रखना, पूछ लेता है। भाषा भूषण और शिवराज भूषण को बहुत पूछता है। हमें लगता है भाषा भूषण जो है भूषण की रचना है, लेकिन नहीं, भाषा भूषण जसवंत की रचना है। तो शिवराज भूषण, इसमें भी देख रहे हो भूषण आया है। तो आभूषण से हम क्या करते हैं? अलंकृत करते हैं खुद को। आभूषण पहन के क्या करते हैं? खुद को अलंकृत करते हैं। तो शिवराज भूषण कैसा ग्रंथ हो जाएगा? अलंकार निरूपक ग्रंथ। गोविंद कवि का है, कभी कभी पूछ सकता है, तो याद कर लीजिए, कर्णाभरण। क्या है? गोविंद कवि का कर्णाभरण है। और कान में अलंकार पहनते हैं ना, कान में जो, अभी तो मैंने नहीं पहना हुआ है, लेकिन जो कान में पहनते हैं उसको भी एक तरह का अलंकार ही कहते हैं। तो कर्णाभरण रचना कैसी हो जाएगी? ये अलंकार निरूपक ग्रंथ हो जाएगा। इसके बाद है कविकुल कंठाभरण, दूल्हा का, ये बहुत पूछा जाता है। तो कविकुल कंठाभरण, जो दुल्हन होती है वो क्या करती है? अपना कंठ, गला जो है हार वार से भरी रहती है। देखते होंगे जब स्टेज पे जाती है दुल्हन, तो क्या है, पूरा गला उसका भरा रहता है हार से। तो वो भी क्या है, एक प्रकार से अलंकार ही है, समझ लो, एक प्रकार से वो क्या है, अलंकार है। तो कंठाभरण, कंठ भरा जाता है किससे? अलंकारों से, अलंकृत रहती है वो।
इसके बाद है पद्माकर, पद्माभरण। भरण वाली रचनाएं अक्सर देख रहे हैं आप लोग, वो क्या है, अलंकार निरूपक ग्रंथ है। पद्माभरण, पद्म मतलब होता है कमल। अब कमल कान में पहनते हैं ना, जो मेहंदी वाली रस्म होती है, देखते होंगे फूलों का मांग टीका रहता है, फूलों का कान का रहता है, फूलों का गले का रहता है, सारी रचना रहती है, ये सारी रहती है ना। तो उसी में कमल जो पद्म है, पद्म से भी क्या करते हैं, अलंकार करते हैं, खुद को क्या करते हैं, अलंकृत करते हैं ना। पद्म जो कमल होता है उससे भी खुद को सजाते हैं, अलंकार ही हुआ। गिरधर दास की रचना पूछ सकता है भारती भूषण, इसमें भी देखिए भूषण लगा हुआ है, तो भारती भूषण रचना पूछे तो गिरधर हो जाएंगे। और भूषण है, आभूषण जो है वो क्या है, वो भी एक अलंकार ही है। तो इस तरह से दोस्तों हो गया अलंकार निरूपक ग्रंथ याद, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। आप लोग फिर से फटाफट देख लो। भाषा भूषण, भूषण से हम क्या करते हैं, अलंकृत करते हैं खुद को। और ललनाएं जो होती है सुंदर लगने के लिए, ललित लगने के लिए, अलंकार जो है उसको अलंकृत करती है खुद को। और शिवराज भूषण में भी भूषण आया है, आभूषण क्यों पहनते हैं, अलंकृत होने के लिए, अलंकार ही है। कानों में अलंकार पहनते ही है, कान को कान का जो कुंडल होता है। और कविकुल कंठाभरण, कंठ भी भरा होता है, किससे, अलंकारों से भरा होता है, हार वगैरह से। और फिर पद्माभरण, पद्मा जो है, पद्म मतलब कमल, कमल भी क्या है, अलंकार का काम करता है, सजने संवरने का काम करता है। इसके बाद क्या है, भारतीय भूषण, और जो भूषण है आभूषण, वो भी क्या है, अलंकार का ही काम करता है। तो दोस्तों मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।